हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की वीडियो के अंदर बेसिकली हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारी केमिस्ट्री के, अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कर लेंगे ना तो हमारी केमिस्ट्री आसानी से तैयार हो जाएगी। अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लोगे तो आपकी केमिस्ट्री रेडी हो जाएगी। तो अपने यूनिट 1 से शुरू करते हैं। यूनिट 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या PYQs में पूछे गए थे, उससे शुरू करते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछ लिया जाता है जनरली हमारा एकेटिव एग्जाम में। ठीक है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है। या तो आपसे नाइट्रोजन का पूछेगा है तो ऑक्सीजन का पूछेगा। जनरली इन दोनों का ही आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछा जाता है, तो आप ये जरूर कर लेना। फिर आपका एलोट्रोप ऑफ कार्बन भी, यहाँ से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है। एलोट्रोप ऑफ कार्बन में आपका वही ग्रेफाइट और फुलेरिन का स्ट्रक्चर पूछ लेगा, या फिर कभी कभी सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। फिर नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं और कार्बन नैनोट्यूब्स क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये भी यहाँ से भी आपका थ्योरी पोर्शन पूछा जाता है, जो कि एकेटिव 2022-23 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका वही स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड फुलेरिन, जो कि आपका एलोट्रोप ऑफ कार्बन के अंदर ही आ गया है। तो आप ये भी, इन दोनों का एक स्ट्रक्चर जरूर पूछा जाता है, तो आप ये अच्छी तरीके से करना। फिर आपका है लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2023-24 में, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप ये जरूर कर लेना। ठीक है, तो जनरली हमारे यूनिट 1 में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर यह कर लेंगे तो हमारी यूनिट 1 अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगी। यूनिट 2 देखिए, यूनिट 2 में बेसिकली हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्या क्या है वो देखते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 का, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं इनके, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, फीचर्स क्या है, यही सब चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना आप। ये एकेटिव 2022-23 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, आइसोमेरिज्म में जनरली बहुत बार पूछा गया है, तो आप ये जरूर कर लेना। ये भी एकेटिव 2021-22 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी हमारे यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एकेटिव 2022-23 में पूछा गया था। तो यूनिट 2 के अंदर आपकी यही 3 टॉपिक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, आइसोमेरिज्म क्या और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो आप ये अच्छे तरीके से कर लेना, बाकी आपकी यूनिट 2 रेडी हो जाएगी। अब यूनिट 3 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखो। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा यूनिट 3 के अंदर, कोरोजन क्या होता है, या टाइप्स ऑफ कोरोजन पूछ लेगा। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम अराइज विद द कोरोजन क्या क्या है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कोरोजन के साथ, तो आप ये कोरोजन अच्छे तरीके से करना। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है 7 मार्क्स का। फिर आपका पूछा था एनोडिक और कैथोडिक मेटेलिक कोटिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा गया था, तो आप इसे भी अच्छे तरीके से कर लेना। फिर आपका लेड एसिड बैटरी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फीचर्स प्रॉपर्टीज के साथ उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप एकेटिव 2022-23 में, तो आप ये लेड एसिड बैटरी भी अच्छे तरीके से कर लेना। फिर इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है वो हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ से सीमेंट का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है POP से, तो आप इसे कर ही लेना। ठीक है, POP जनरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका POP का। तो आप एकेटिव 2021-22 में ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे POP के रिलेटेड। ठीक है, अब देखो यूनिट 4 के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी देख लेते हैं। तो यूनिट 4 का पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाटर सॉफ्टनिंग के क्या क्या टेक्निक है, जैसे हमारा लाइम सोडा हो गया, जियोलाइट हो गया, या फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी होता है। जनरली आपका लाइम सोडा या फिर जियोलाइट से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका न्यूमेरिकल आता है, किसके बेस पे, हार्डनेस ऑफ वाटर फाइंड करनी, मतलब वाटर के अंदर कितनी हार्डनेस है वो फाइंड करने के लिए आता है। तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल भी आपको करके देखने हैं। फिर आपका एनालिसिस ऑफ कोल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि एकेटिव 2022-23 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आता है न्यूमेरिकल, किस बेसिस पे, क्वालिटी ऑफ एयर फाइंड करने के, कि एयर की क्वालिटी क्या है वो फाइंड करने के लिए भी आता है, उसके बेस भी न्यूमेरिकल आते हैं, जो कि एकेटिव 2021-22 में आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जनरली पूछा भी जाता है। ठीक है, और कभी वैसे 2022-23 में नहीं पूछा गया था, लेकिन 21-22 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो आप ये बॉम्ब कैलोरीमीटर भी अच्छे तरीके से कर लेना। अब जो हमारा यूनिट 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 5 में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूनिट 5 का, वो है पॉलीमर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लेना। फिर आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, जनरली आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर सब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे भी करना। फिर आपका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ से 2 ही मेटेलिक कंपाउंड है, एक आपका RMGS, एक है LiLH4। तो इनका यूज करके आप क्या क्या मेटेलिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो, इसके बेस पर 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो RMGX के बेस पर आएगा या फिर LiAlH
LIALH 4 पे आएगा, ठीक है। तो आप इनमें से भी दोनों करने हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि किधर से क्या पूछ ले। जनरली आपका 22-23 में LIALH 4 पूछा गया था, तो इस बार चांसेस है कि RMGX से पूछा जाए, ठीक है। तो अगर आप ये कर लोगे तो आपकी यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने डिस्कस कर लिया, अपने यूनिट 1 के, यूनिट 2 के, यूनिट 3 के, यूनिट 4 के और यूनिट 5 के अपनी केमिस्ट्री के, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको भी पता चल पाए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।